A very good morning, class 12. Today we are going to do On the Face of It, written by Susan Hill. Children, this is a play written by Susan Hill and it gives us a message, very good message, which I am going to ask you at the end. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy, who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? बेटा, ये एक नाटक है। इस नाटक के ज़रिए एक बॉन्ड दिखाया है एक बड़े इंसान का एक छोटे इंसान से। उम्र का बड़ा फ़र्क है और ये जो लड़का है जिसका नाम डेरी है, डेरी DERRY, ये दुनिया से बिल्कुल विड्रॉन है, दुनिया से कट ऑफ है, किसी के सामने जाता नहीं। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना, डिफाइंट मीन्स ओबे नहीं करता। तो लेट अस स्टार्ट। सीन 1, मिस्टर लैम्स गार्डन। There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses when he walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled. अब ये दिखाया है, पहला दृश्य जब खुलता है, पर्दा खुलता है, क्या दिखाया कि मिस्टर लैम्ब एक बुज़ुर्ग हैं, कोई 60 साल के, वो अपने बागीचे में, गार्डन में खड़े हैं। कभी कभी पेड़ों से चिड़ियों के चहकने की, सॉन्ग की आवाज़ आती है और नीचे पत्ते गिरे पड़े हैं, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ बड़ी आती है। इतने में डैरी जो लड़का है उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो धीरे धीरे रुक रुक के लंबे घास में चल रहा है। वो रुक जाता है, कुछ सोचता है, देखता है, फिर दोबारा चलता है। वो आगे चलकर एक झाड़ियों सी के पास आता है, काफ़ी झाड़ है और वहाँ झाड़ के पीछे उसको नहीं मालूम मिस्टर लैम्ब खड़े हैं, वो बेखबर है। और मिस्टर लैम्ब जैसे ही उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको आवाज़ देकर वो एकदम भौंचक्का रह जाता है। स्टार्टल्ड, भौंचक्का रह जाना। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स। डैडी, व्हाट? हूज दैट? हूज देयर? मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माय नेम। माइंड द apples. Crab apples those are. Wind falls in the long grass, you could trip. मिस्टर लैम्ब की आवाज़ आती है, ओ ज़रा ध्यान से भाई, सेब ना कुचल दियो, सेब पड़े हैं, सेब ना कुचल दियो। डैडी कहता, क्या? कौन है? कौन है वहाँ? किसकी आवाज़ है ये? वो दिखाई तो देता नहीं। ओए लैम्ब, मेरा नाम लैम है।
भाई मैं कह रहा हूँ कि ज़रा ध्यान से पैर रख भाई। ये क्रैब एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल्स। ये जूसी होते हैं, पैर रखने से ख़राब हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। वैसे भी जब हवा चलती है तो ये लंबे घास में अपने आप टूट के गिर जाते हैं। इस पे पैर रख कर ख़राब हो सकता है, इसलिए ध्यान से चलो डेरी। I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. बच्चा 14 साल का लड़का है ये डेरी, 14 ईयर्स का, छोटा ही है। कहता है अरे अरे अरे, मैं तो सोचा ये तो एक तप्पड़ है, ये खाली मैदान सा पड़ा है। मैं तो तब आया इधर, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर किसी का बाग है, कोई रहता है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, वो ठीक है। मैं हूँ यहाँ रहता। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है ठीक है, मैं हूँ, मेरा घर है ये, मैं रहता हूँ। तुझे किस बात का डर है भाई? किस चीज़ से डर रहा है? डैडी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। महाराज मैं तो सोचा ये तो कोई तप्पड़ है, कोई घर है, कोई खाली घर है, कोई खाली जगह। मैं तो तब छलांग लगा के आ गया इधर। मिस्टर लैम, सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन। अब तेरे को पता चला यहाँ मैं हूँ गार्डन में। इट इज़ एम्प्टी, वैसे खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, ज़रा देख लो, घर खाली है क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं है। मैं बाहर गार्डन में हूँ, जब मैं अंदर चले जाऊँगा फिर खाली खाली नहीं रहेगा। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप। और बेटा फ़िलहाल तो मैं बाहर ही रुका हूँ, यहीं रहूँगा थोड़ा समय। अ डे लाइक दिस, वाह वाह वाह, कितना शानदार दिन है, कितना सुंदर दिन है। आए है ब्यूटीफुल डे। सुबह सुबह का ये वातावरण बहुत ही अच्छा होता है कुदरत में। ये ऐसा दिन नहीं है कि बंदा अंदर बैठा रहे, इंडोर बैठा रहे। बड़ा सुहावना दिन है, मैं तो बाहर ही रहूँगा। डेरी थोड़ा पैनिक करता है। नहीं मुझे तो जाना है भाई, आई हैव गॉट टू गो, मुझे तो जाना होगा। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कहने पे नहीं भाई। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मेरे कहने पे मत जाना। मैं माइंड नहीं करता, मेरे बाग में सबका आमंत्रण है। इस गार्डन में किसी को मनाही नहीं है आने की। वो देख सामने गेट, वो मेन गेट देख, कोई ताला नहीं है, ये हमेशा खुला रहता है सबके लिए। छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, औरत, कोई भी आ सकता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। बट मैंने तो क्यों आवाज़ लगाई बच्चा? तूने कैसे दीवार 6 फुट की चढ़ के छाल मारी, छलांग लगाई? गार्डन वॉल से तू आया, बाकी सारी दुनिया इधर गेट से आती है, गेट खुला है। डैरी गुस्सा आ जाता है डैरी को। यू वर वॉचिंग मी, अच्छा तुम मुझे खड़े ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ से। मिस्टर लैम, आई सॉ यू, हाँ मैंने देख लिया। बट द गेट इज़ ओपन, ऑल वेलकम, यूर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। मिस्टर लैम कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उधर झाड़ियाँ काट रहा था, प्रूनिंग कर रहा था, सफाई कर रहा था कैंची से, मैंने तेरे को देख लिया। पर गेट तो देखो, गेट हमेशा खुला है। मेरे द्वार हमेशा सबके लिए खुले हैं, किसी का भी यहाँ स्वागत है, कोई भी यहाँ आ सकता है। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ इधर बाग के अंदर, मुझे अच्छा लगता है बाग में घंटों बैठना, काम करना है, नेचर की गोद में बैठना। डेरी
आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। अब बेटा ध्यान दो, इतनी बातचीत के बाद डैरी जो लड़का है वो अपनी सफाई पेश करता है कि वो यहाँ चोरी नहीं करने आया। दरअसल में आप ध्यान रखिए, वो यहाँ चोरी करने आया था। यहाँ बाग में सेब लगे हैं और भी आड़ू लगे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो मिस्टर लैम अपनी गार्डनिंग करते हैं और उगाते हैं, राइट। उनको अच्छा लगता है। वो अकेले रहते हैं, कभी फौज में थे, रिटायर हो गए हैं, उनके पास कोई नहीं है, लेकिन वो जनता के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। उनको सबका आना पसंद है, उनको किसी का भी आना गवारा नहीं है। वो कोई भी अंदर आए सर्दी में, ठीक है, चौपाल लगाए, आग लगाए, बैठे बतियाए, गपशप मारे उसके साथ, वो उसके साथ गपशप मारे, सब लोगों की ऐसे उसकी ज़िंदगी कट रही है। बड़ा पॉजिटिव अप्रोच वाला फौजी है मिस्टर लैम। अब ये जो डैरी आया है ये बिल्कुल ज़िंदगी को नेगेटिव अप्रोच से देखता है। बिल्कुल लड़का नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। और कभी तुम्हें याद होगा बच्चों, देखा भी होगा, नेगेटिव होने से बंदा कुछ कर बैठता है, ठीक है। अभी ग्रीन मॉडल टाउन में एक लड़का रह रहा था अपनी बीवी के साथ, छोटी सी हाई बच्ची है दीक्षा उसकी, आपने पढ़ा होगा फेसबुक पेज पे। उसने 7 मिनट्स बोला सामने और लाइव अपने सुसाइड की है। शादीशुदा था, बच्चे थे, रो रहा था बेचारा। कारण जो उसके बस में नहीं, किराया नहीं दे पा रहा। मालिक जेड़ा है 6 महीने का किराया मांग रहा है, 84,000। वो कहाँ से दे, मैं कहाँ से दूँ जब 4 महीने अंदर बैठा हूँ, घर में कोई कमाई नहीं है, ठीक है। तो वो इसमें ये नेगेटिविटी आ गई उसके अंदर। सब दुनिया के साथ है ये, उस अकेले के साथ थोड़ा था, हमारे तुम्हारे सबके साथ है। तो एडजस्ट करना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिविटी बंदा को लीड्स टू सुसाइड, आत्महत्या तक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए मजबूर कर देती है। इसी प्रकार का ये लड़का डैरी है। आगे आपको नाटक में समझ लगता है। अभी वो अपने आप को ये बताना चाह रहा है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने तो सोचा यहाँ पर खाली जगह पड़ी है, मैं ऐसे ही आया हूँ। वो ये क्लियर करना चाहता है मिस्टर लैम्ब को। आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चोरी नहीं करने आया। लैम्ब कहता है नहीं नहीं, अरे छोटे लड़के ही तो चोरी करते हैं, तोड़ ताड़ के ले जाते हैं सेब। क्या तुम छोटे नहीं हो? यू आर नॉट सो यंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो बस जी अब ऐसे ही सिर्फ गार्डन में आना चाहता था। सो यू डिड, और तुमने ऐसे ही किया, और हम यहाँ हैं अब, मिस्टर लैम कहता है। अब डैरी बचने के खातिर कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहता है जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? लैम कहता है जानता हूँ भाई, लड़का है तू, 13 साल का या 14 साल का, इतनी तेरी उम्र है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। बस इतनी बात करता, नहीं अब मुझे जाना होगा, घर जाना होगा, लेट हो गया, गुड बाय। मिस्टर लैम नथिंग टू बी, अरे किसी चीज़ से घबराओ नहीं, डरो नहीं, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। अरे यार यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ बाग है या मिस्टर लैम है। बट आई एम नॉट, मैं लेकिन कोई राक्षस नहीं हूँ, हवा नहीं हूँ जिससे तू डर रहा है। जब मैं नहीं डरता, ठीक है, तो तू क्यों डर रहा है? डैरी कहता नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा डरता हूँ, लोग मेरे से डरते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों? लोग तुमसे क्यों डरते हैं?
एवरीवन इज, मैंने कहा नहीं, सारे जो भी मेरे को मिलता है देखता है सब मेरे से डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सड़क पर चलने वाले पड़ोसी हैं, कौन हैं, स्ट्रेंजर हैं, और व्हाट दे से, या वो क्या कहते हैं, या वो कैसे नज़र आते हैं, या वो कैसे दिखावा करते हैं, मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब दिखता है, मेरे में अक्ल है, डैरी कहता है। सी वॉट, देख, लैम कहते हैं देखो। डैरी, क्या सोचते होंगे वो? लैम, क्या सोचते होंगे, सोचने दे। डैरी, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? हेयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है यहाँ, यू लुक एट मी, आप मेरे को देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और जब बातचीत करने के बाद आप मेरा चेहरा देख लेते हो तो अब आप सोचने पे मजबूर करते हो और कहते हो कितना गंदा। मेरा चेहरा देख लेते हो तब आप सोच विचार करते हो, आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर करते हो, हाय कितनी भद्दी चीज़ है ये, कितना भद्दा, टेरिबल थिंग, दैट इज़ दी अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। आपके मन में भी, जैसे वो औरतें कह रही थी, मिस्टर लैम आप भी डर जाओगे, आपके मन में भी ख्याल आएगा ये सबसे बदसूरत चेहरा है जो तूने आज तक ज़िंदगी में देखा हो। यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर से तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर सकता है। आई एम, मैं खुद डरता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। तो डैडी अब बताता है कि वाकई ही मेरी शक्ल बहुत अगलियस्ट है, भद्दी है, सबसे बदसूरत लड़का हूँ, बेचारा लड़का हूँ, ठीक है। लोग अंदर से मेरे को देख के डरते हैं, ये नहीं मैं भी डरता हूँ। जब मैं सवेरे अपनी शक्ल को आईने में, शीशे में देखता हूँ तो तुरंत मेरे को जब शक्ल देखने पे एकदम डर लग जाता है, मैं खुद डर जाता। नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू डैडी, यस मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर। अब ऐसी थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है, अब थोड़ी हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उस ठंडी हवा चलने में ये कुछ तोड़ने की सोच रहा है मिस्टर लैम, या कह लो बच्चों वो बात का विषय बदलना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया लड़का बड़ा इमोशनल बंदा है। ये छोटा सा लड़का 14 साल का डैरी एक बहुत ही इमोशनल बच्चा है। तो उसको कहता है, आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रेब एप्पल्स, देयर राइप फॉर इट, I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit. I often say, but it's best baked and made into jelly. You could give me a hand. मिस्टर लैम बात का विषय बदलते हैं और कहते हैं, ओ बच्चा डैडी देख कितनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत बढ़िया है, मैं अंदर जाकर सीढ़ी, लकड़ की सीढ़ी और डंडा लेके आता हूँ, टोकरी लेके आता हूँ, ठीक है। हम इन क्रैब एप्पल्स को पुल कर लेंगे, अब ये पक गए हैं, किसी समय भी हवा से गिर जाएंगे, और मैं इन क्रैब एप्पल्स को क्रश करके जैम बनाता हूँ, जेली बनाता हूँ, टाफियाँ बनाता हूँ। और वैसे भी अब तो सितंबर का महीना, ये अच्छा समय है, ये पक चुके हैं, ऑरेंज कलर है, देखो किस तरह से गोल्डन हो रखे हैं, ये कश्मीरी सेब, ये एकदम एक जादुई फ्रूट है, मैं तो अक्सर कहता हूँ। तो जब मैं इनको उठा लेता हूँ, इनसे जैम, जेली और बहुत सारी चीज़ें मीठी बच्चों के लिए बनाता हूँ। डैडी मेरी मदद करोगे? तो मेरी मदद करोगे डैडी? You could give me a hand. What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you? What they all do and pretend it is not true and isn't there? In case I see you looking and mine
and get upset. I'll tell you, don't ask me because you are afraid of. Mr. Lamb, you want me to ask? Say so then. अब डैरी मिस्टर लैम को समझ जाता है कि उन्होंने बात करते 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 एकदम क्रैब एप्पल्स पे सब्जेक्ट बदल दिया, जिससे कि मैं थोड़ा सा इमोशनल ना हूँ। कहता है आपने तो भैया लैम जी सब्जेक्ट ही बदल दिया। पूछोगी नहीं मेरे से, अंदाज नहीं लगाया आपने अभी। आपने मेरा चेहरा देखा, आप कहते हो डर नहीं रहा हूँ मैं, अपसेट नहीं हूँ। ठीक है, कम से कम पूछना तो बनता है कि आप क्यों डर रहे हो मेरे से, राइट। अंदर से आप डरते ज़रूर हो। मिस्टर लैम कहते अच्छा तू चाहता है कि मैं तेरे से पूछूं कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल। वैसे मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता। एनी पीपल, कोई भी हो बेशक हो, लोगों के बीच में आना जाना अच्छा ही नहीं लगता। आपने पढ़ा था, उसने एक वर्ड यूज़ किया था स्टार्टिंग में प्ले के, विदड्रॉन। ये मतलब है विदड्रॉन मीन्स वो लोगों से बिल्कुल पीछे हट के रखता है, किसी के मिक्स नहीं होता। मिस्टर लैम, मुझे कहना चाहिए टू लुक एट इट आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन फायर। चलो मेरी जो एक्सपीरियंस है, मिस्टर लैम कहते हैं, यही कह रही है कि तुम्हारा चेहरा कहीं भट्टी के फ्लेम में आ गया या कहीं जल गया तेरा आधा चेहरा। डैरी कहता है नॉट इन फायर, आग में नहीं जला सर, मेरा चेहरा आग में नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ट इट ऑल अवे। नहीं, बोतल गिर गई थी ये आधे चेहरे के ऊपर, इस साइड में एक बोतल तेजाब की गिर गई। तेजाब ने खा लिया मेरा सारा चेहरा, ये हड्डियाँ तक मुझे पूरा खा गया। और अब मेरा चेहरा इस तरह से है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है सब लोगों से। ये देखो बेटा, ये हाफ चेहरा इसका ऐसे करके जला हुआ सुकड़ा हुआ है, जो कि बहुत गंदा लगता है। और ये मिस्टर लैम दिखाए गए हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछ ही लिया और मिस्टर लैम को उन्होंने बता ही दिया कि भाई मेरा चेहरा जो है वो एसिड से जल गया था। चिल्ड्रन, टिल पेज 58 I have done today. You will read till here, understand. I hope you have understood what I have taught. And for recapitulation, once again, I'll just tell you in Hindi. लड़का होता है डैरी, बाग में छलांग लगाता है चोरी करने के उद्देश्य से कि थोड़े से सेब सूब ले लूँ, ठीक। उधर से ये घर है मिस्टर लैम का, फौजी हैं, इन्होंने शौक़ है गार्डनिंग का और शौक़ है लोगों से मिलने जुलने का। अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं कोठी का, दिन रात कोई आए कोई जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनको अच्छा लगता है, लोग आते हैं, लोग उनके साथ बतियाते हैं, उसका मन लगा रहता है, वो गार्डनिंग करते रहते हैं। ये लड़का जो है अपने आप सफाई देने शुरू करता है, नहीं मैं चोरी नहीं करने आया, राइट। मिस्टर लैम उसको कहते हैं नहीं मैं तेरे को चोर थोड़ा कह रहा हूँ, पर तू जा क्यों रहा है। वो कहते हैं नहीं मुझे जाना होगा, क्योंकि बच्चा डर गया था, या ये कह लो काफ़ी देर हो गई थी घर से उसे निकले हुए। माँ बाप घर में ढूंढ रहे होंगे कहाँ चला गया, ठीक है। कोई वो नेगलेक्टेड नहीं है, ध्यान तो रखते होंगे माँ बाप, ठीक। फिर आपस में बतियाते रहते हैं। अब ये मिस्टर लैम इसको दुनिया में रहने का पॉजिटिव अप्रोच देंगे, लाइफ की फ़िलॉसफी समझाएंगे, लाइफ का अप्रोच बताएंगे, उसके अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे और उसको एक जीने का फार्मूला बताएंगे कि कैसे जीना चाहिए, ठीक है चिल्ड्रन। सो आई हैव डन टिल हियर। नेक्स्ट सेशन
we will start further. It is a long play, and now you might also be interested in thinking what will be the next episode, what will happen next. So till then, goodbye, take care, keep reading, keep studying. Thank you very much.